हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में कमिटेड हैं बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, उन सब का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिस्कशन करने वाला हूँ एक बड़ी मिस्टेक जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। और एक ऐसी मिस्टेक है जो स्टूडेंट को मालूम भी नहीं चलती कि वो मिस्टेक है और इसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान उनका ओवरऑल स्टडीज़ में और परफॉर्मेंस में, एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस में होने वाला है, ये आखिर तक मालूम ही नहीं चलता। देखिए, ये बात है प्लानिंग स्टेज की। जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, जब हम एक प्लानिंग करते हैं कि सारे कोर्स को कंप्लीट करना है, कैसे करना है, ऐसे सोच करके हम जब प्लान करते हैं तो उसमें प्लानिंग स्टेज में होने वाली ये मिस्टेक है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल के लिए आपके 6 सब्जेक्ट है, किसी भी कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, उसमें सपोज 6 सब्जेक्ट है। तो कुछ लोग प्लानिंग करते समय ऐसे प्लान करते हैं कि पहले लेते हैं एक सब्जेक्ट कि भाई ये सब्जेक्ट नंबर 1, इसको पहले मैं पूरा 1 हफ्ते तक लगातार पढ़ूंगा या 10 दिन तक लगातार पढ़ूंगा, इसको मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद आऊंगा मैं दूसरे सब्जेक्ट पे, उस पर भी मैं 1 हफ्ता या 10 दिन दूंगा, फिर उसको कंप्लीट करूंगा, फिर मैं तीसरे सब्जेक्ट पर आऊंगा और ऐसे करके मैं अपने पूरे 6 सब्जेक्ट को कंप्लीट करूंगा। ऐसी वो प्लानिंग बनाते हैं। तो आपके इंटेंशन में कहीं कोई खराबी नहीं है, आपकी प्लानिंग करने का जो आपका डिटर्मिनेशन है उसको एग्जीक्यूट करने का, उसमें भी कोई खराबी नहीं है। अब खराबी कहां पर है, नुकसान कहां पर है, ये समझिए। हम जब ये डिसाइड करते हैं कि पूरा 1 हफ्ता, पूरा 10 दिन मेरे को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, पहले उसको कंप्लीट करना है, देखिए वहां पर आपकी एफिशिएंसी बहुत गिर जाती है। क्यों आपकी एफिशिएंसी बहुत गिर जाती है? क्योंकि आप जब लगातार 1 हफ्ते तक एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, सपोज दिन में आपने प्लान किया 8 घंटा पढ़ने का, 10 घंटे का, और 8 से 10 घंटा आप जब एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते रहते हैं तो आप उस सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं फेडअप हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए बर्डन बन जाता है। और देखिए, जहां इंटरेस्ट हटा, बोरिंग बना वो सब्जेक्ट, आपकी एफिशिएंसी गिरी, वहां पर आपका लर्न करने का रेशियो बहुत कम हो जाएगा। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप मजबूरी में पढ़ तो रहे हो बैठ करके, पर आपको 4 घंटा पढ़ाई करने के बाद भी 2 घंटे का आउटपुट मिलेगा। अब देखिए कितना बड़ा नुकसान है आपका। आप जितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, मुश्किल से 50% आपकी एफिशिएंसी मिलेगी आपको। आधा टाइम आपका चला जाएगा, सिर्फ आधे टाइम का आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, बोर लग रहा है वो सब्जेक्ट, बर्डन बन गया वो सब्जेक्ट, बार बार वही पढ़ के। दोस्तों देखिए, लाइफ का एक जनरल सा कंसेप्ट है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। हम जब चीज़ों को बदल बदल के करते रहते हैं तो इंटरेस्ट बना रहता है। एक ही काम को लगातार बार बार उसी ढंग से, उसी काम को वैसे ही करता रहेंगे, हम बोर हो जाते हैं, राइट? और हमारे माइंड का अटेंशन बहुत कम हो जाता है। तो ये एक जनरल साइकोलॉजी है, एक जनरल प्रिंसिपल है जो यहाँ पर भी अप्लाई होती है हमारे पढ़ाई की फील्ड में, लेकिन हम कई बार समझ नहीं पाते। अब देखिए, स्टूडेंट को ये मिस्टेक मालूम नहीं चलता है। क्यों मालूम नहीं चलता है? क्योंकि भाई वो 4 घंटे पढ़ रहे हैं। अब इसका तो कोई पैमाना नहीं ना कि 4 घंटे में कितना पढ़ा होता। इतने डीप में तो कोई नहीं सोचता कि अगर मेरा पूरा इंटरेस्ट होता, पूरे मन से मैं पढ़ाई कर रहा होता तो मैंने क्या कुछ हासिल कर लिया होता, और अभी 4 घंटे में क्या हासिल किया। ये दोनों आउटपुट को हम कंपेयर तो नहीं कर सकते, इतने डीप में जाके कंपैरिजन तो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इसका नुकसान मालूम नहीं चलता है, पर ये नुकसान होता है, बिलीव मी, राइट? ये थी पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, कई बार डे वाइज भी डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए हफ्ते में सपोज 7 दिन में 6 दिन पढ़ाई के डिवाइड कर लिए, तो एक दिन में एक सब्जेक्ट, दूसरे दिन में दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे दिन में तीसरा सब्जेक्ट, चौथे दिन में चौथा सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ भी समस्या है। यहाँ भी क्या समस्या है, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आज मैं मंडे को दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। क्यों फिर से वही प्रॉब्लम आएगी? आपने मान लीजिए दिन भर में डिसाइड किया 8 से 10 घंटा पढ़ने की, अब 8 से 10 घंटा लगातार वही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे। शुरू के 2 घंटे तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट बना रहेगा, तीसरे घंटे चौथे घंटा बना रहेगा, 5वें घंटे 6वें घंटे से इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाएगा वही सब्जेक्ट पढ़ करके, और फिर आपकी एफिशिएंसी का लेवल गिर जाएगा। फिर आप वही पढ़ेंगे ज़्यादा पर आपका आउटपुट मिलेगा कम। देखिए, मेरी ये कोशिश है, मैं चाहता हूं कि आप कम वक्त पढ़ाई करें और आपको ज़्यादा आउटपुट मिले, इसलिए मैंने कोशिश की है कि छोटी छोटी बातों को भी मैं कवर कर सकूं और आपको बता सकूं कि इन सबका इंपैक्ट ओवरऑल पढ़ाई में क्या होता है, स्टडीज़ में क्या होता है, परफॉर्मेंस में क्या होता है। तो ज़्यादा बेहतर प्लानिंग मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि आप जब भी कभी ऐसी प्लानिंग करें पढ़ते समय, तो एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट लीजिए।
अगर कोशिश कीजिए 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 सब्जेक्ट जरूर लीजिए, ताकि आप जब सब्जेक्ट को इंटरचेंज करके पढ़ेंगे, 2 घंटा ये पढ़ लिया, फिर 2 घंटा ये पढ़ लिया, फिर वापस 2 घंटा ये पढ़ लिया, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई में बना रहेगा। जब इंटरेस्ट पढ़ाई में पूरा बना रहेगा तो आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी, आप उतने ही टाइम में ज़्यादा लर्न कर पाओगे, राइट। देखिए छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज है, पर इनको फॉलो करोगे तो ही तो आप कम समय में ज्यादा पढ़ने का, ज्यादा सीखने का, ज्यादा लर्न करने का सीक्रेट समझ पाओगे आप, और आप पढ़ाई में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे। वरना मैंने देखा है बहुत मेहनत करते हैं फिर भी स्टूडेंट कम परफॉर्म कर पाते हैं। क्यों? ये छोटी छोटी गलतियां उसकी वजह है। तो मैं चाहता हूं आप इसको फॉलो करके देखिए, आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिए, और उसके बाद मुझे जरूर बताइएगा कि आपके पढ़ाई के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, रिजल्ट पे इसका क्या इंपैक्ट रहा। 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप जो लर्न पहले कर पाते थे और अब आप जो लर्न कर पाएंगे उसके ऊपर क्या चेंजेस आए हैं, मेरे को जरूर बताइएगा। वैसे मेरा ये गहरा विश्वास है कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे आपको जरूर फायदा होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई और दूसरी स्टडीज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। थैंक यू।